इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 6.3 की एग्जांपल और एक्सरसाइज 6.3 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको एक बार पहले जरूर देख लेना हमेशा की तरह, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो भी मेन फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं या बेसिक कंसेप्ट जो भी चीज़ें यूज हो रही है थ्योरम्स वगैरह वो सब हमने आपको पहले इंट्रोडक्शन में समझा दी है और उनका बहुत अच्छी तरीके से कैसे उनको अप्लाई करते हैं, उनके क्या क्या एप्लीकेशन है वो हमने एग्जाम्पल में समझाई है। तो पता ही है आपको, तरीका तो यही होता है हमेशा हमारा काम करने का। फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिमिलरिटीज़। दो ट्रायंगल की सिमिलरिटीज़ का कंपैरिजन करेंगे। और दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? अगर वो इन चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हों। मतलब एंगल 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 सिमिलरिटी, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो, तीनों एंगल, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय एंगल 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 सिमिलरिटी। इफ़ एनी टू एंगल मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इफ़ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर तीन के बजाय दो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो भी कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तीसरा है एस एस एस, यानी कि साइड 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 सिमिलरिटी। अगर दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आपस में इक्वल है, यानी कि तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं कोरस्पॉन्डिंग वाली, तो भी बोलेंगे ट्रायंगल्स दोनों आपस में सिमिलर हैं। एंड फोर्थ एस ए एस सिमिलरिटी, अगर ट्रायंगल की दो साइड्स, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशो में है और उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल है, तो बोलेंगे कि ये एस ए एस सिमिलरिटी है। ये सब बातें हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली हैं इंट्रोडक्शन में, अब इनका हम यूज देखते हैं। दूसरी बात, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये हम डिटेल हमारे पास हाइड होती है। क्या? अगर हमसे कह रहे हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मतलब इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे और इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल भी होंगी। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो कह रहा है कि चेक करो कि जो ट्रायंगल के पेयर हमको दिए हुए हैं 1 से लेकर 6 तक के पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के पार्ट में जो पेयर दिए हुए हैं ये सिमिलर हैं या नहीं। और जो सिमिलर हैं उनको नेम में उनका नाम लिख के दिखाओ, शो करो उनका नाम कैसा है। और ये सब मैंने आपको नाम कैसे लिखते हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज सब समझाया हुआ है 6.1 के इंट्रोडक्शन में। तो कह रहा है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं वो भी लिखना है। एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिम्बोलिकल फॉर्म। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनको एक दूसरे के साथ सिम्बोलिकल फॉर्म में कि ए बी सी पी क्यू आर इस तरह लिख कर दिखाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ध्यान से देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा नाम लिखना, ट्रायंगल का नाम लिखना कई बच्चों को नहीं आता। पूरा चैप्टर कर लेते हैं, पूरा चैप्टर कर लेंगे अच्छी तरह से, मगर ट्रायंगल का नाम लिखने में मिस्टेक कर देंगे, तो बहुत ध्यान से समझना है। और जिसने अभी तक 6.1 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा वो भी जरूर देखना जाकर, वहाँ बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है मैंने कि कैसे हम लोग उसका नाम लिखते हैं। चलिए, अब कह रहा है कि इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल की कंपैरिजन करनी है कि सिमिलर है या नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास जो जानकारी दी हुई है, जो गिवन डिटेल है, वो मेजरमेंट ऑफ साइड्स की है मेरे पास या मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स की है, क्योंकि तभी तो हम क्राइटेरिया यूज़ करेंगे ना भाई। अगर साइड की होगी तो साइड यूज़ कर लेंगे, अगर एंगल्स की डिटेल है तो एंगल यूज़ कर लेंगे। तो हमको साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे पास तीनों एंगल यहाँ हैं और तीनों एंगल यहाँ हैं, तो मतलब हम एंगल वाली यूज करेंगे प्रॉपर्टी। तो सुनो, मैंने आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताया था, आप क्लॉकवाइज जा सकते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं, इच्छा है। दूसरी बात, आप किसी भी एंगल से शुरू कर सकते हैं, ऐसे की बाउंडेशन नहीं है कि आपको एंगल ए से या बी से शुरू करना है या सी से शुरू करना है, आप कहीं भी शुरू करो। तो आप पहले इस ट्रायंगल का कोई भी एंगल पकड़ लो जो आपको अच्छा लगता हो, कोई भी एंगल पकड़ लो। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर अलग हो सकता है क्योंकि ट्रायंगल के नाम कई सारे बन जाते हैं, ये मैंने आपको सब समझाया हुआ है अच्छी तरह से। हो सकता है हम ट्रायंगल का नाम किसी और फॉर्म में लिख रहे हो, पीछे आंसर में कुछ और लिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर नाम मैच कर जाए। बहुत ही कम रेयर केस होते हैं कि नाम मैच नहीं करें, मगर ठीक होते हैं दोनों नाम, ठीक। तो मैंने लिखा कि पहले एंगल ए लिया 60 डिग्री। अब 60 यहाँ कौन है? पी। 60 यहाँ पर कौन है? पी। ए और पी दोनों इक्वल हैं, ठीक। अब बताओ क्लॉकवाइज चलना पसंद करोगे एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि क्लॉकवाइज चलोगे तो हमारा नाम अलग आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो नाम अलग आएगा, ठीक। दोनों होंगे, मुझको पता नहीं पीछे क्या लिखा हुआ होगा आंसर में। तो मैं चलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, तो मैं उस सिस्टम को फॉलो करता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा हूँ ऐसे, ऐसी ऐसे। तो ए के एंटी क्लॉक में कौन पड़ रहा है? बी। और इधर पी के एंटी क्लॉक में कौन पड़ रहा है? क्यू। क्या दोनों इक्वल हैं? यस, दोनों इक्वल हैं। अब बी के एंटी क्लॉक में कौन पड़ रहा है? सी।
और इधर Q था ना, तो Q के एंटी क्लॉक में कौन पड़ रहा है, R, तो कितना हो गया C एंड R 40। तो एंगल A और एंगल P इक्वल है, एंगल B एंगल Q इक्वल है, एंगल C एंगल R भी इक्वल है। सो बाय एंगल सिमिलरिटी, ये इसमें कहा है ना कि लिखने के लिए, सो बाय एंगल सिमिलरिटी बोथ ट्रायंगल ABC, नाम को लिखना है इसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने एंगल बनाए हैं, एंगल ABC सिमिलर टू एंगल PQR, एंगल ABC सिमिलर टू एंगल PQR। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चेक कर लिया हमने, सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमने क्या यूज किया वो भी लिख दिया हमने, और इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में भी हमने लिख दिया। ठीक, नोट करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखते हैं, ट्रायंगल ABC और इधर है ट्रायंगल PRQ। तो इधर अगर आप इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ध्यान से देखें तो 3 साइड इधर गिवन है, 3 साइड इधर गिवन है, मतलब इस बार हमको साइड वाली कोई ना कोई सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, एंगल वाली नहीं करनी, क्योंकि मेरे को जो जानकारी दे रखी है, जो डिटेल दे रखी है वो कौन सी है, साइड के लिए। ठीक, तो अब एक बात बताओ, अब सबसे पहले आप एक बात बताओ, अगर मैं साइड AB को लूँ तो AB को किसके साथ कंपैरिजन करना ठीक रहेगा। देखो ये पेयरिंग आपको अपने आप सोच के करनी पड़ेगी कि क्योंकि यहाँ दिख रहा है 2/4 1/2, 3/6 1/2, 2.5/5 1/2, इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस साइड को किस साइड के साथ में हम कंपेयरिंग करेंगे। ठीक, तो साइड AB अपॉन QR। अच्छा, कई बच्चों को नाम में प्रॉब्लम आती है कि मैं QR लिखूँ भाई या RQ लिखूँ, तो जो मर्जी लिखो, AB अपॉन QR, AB अपॉन QR, AB 2 QR 4, मतलब कितना हुआ 1/2। ऐसे ही AB के बाद हम चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ मैं, BC, और अब चलोगे उधर QR के, जब एंटी क्लॉक चलोगे, हम QR पे आ गए थे ना, QR के एंटी क्लॉक चलोगे तो कौन सी आ रही है, RP, तो BC मतलब 2.5 और RP मीन्स कितनी हो गई 5, तो ये भी कितना होगा कैंसिल होकर 1/2। अब BC के बाद एंटी क्लॉक चलोगे तो CA, और इधर P के बाद जब एंटी क्लॉक चलोगे तो PQ, CA अपॉन PQ, तो CA कितनी हुई इधर 3 और PQ कितनी हुई इधर 6, तो 3/6, तो तीनों इक्वल आ गए आपस में, तीनों इक्वल आ गए ना, तो लिखना है यहाँ पर, क्योंकि AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन RP इज इक्वल टू CA अपॉन PQ। सो बाय साइड सिमिलरिटी SSS सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब इनका नाम सिंबॉलिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। देखो नाम आपको कैसे बनाना है, नाम आपको बनाना है इसको देखकर, AB के अपोन में कौन है, QR, AB और QR, जो पहला वाला लिया था आपने वो लिख दो। आपने चाहे यहाँ पहला कोई भी लिया हो उसको देख के लिख देना, पहले को देख के, पहला इधर AB और इधर कौन है QR। अब बचा कौन, AB के साथ कौन बचा, AB के साथ बचा C, और QR के साथ कौन बचा P। तो ये इसका आंसर हो गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। नाम अलग भी हो सकता है लेकिन ये भी ठीक ही होगा, तो नोट करेंगे तुरंत और फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट, ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल DEF, कंपेरिजन करनी है। एंगल तो है नहीं यहाँ पर, साइड गिवन है, तो साइड की रेशो फाइंड करके इनको हम चेक करते हैं। तो सुनो, अगर मैं साइड MN लूँ, कोई भी ले सकते हैं, तो MN का रेशो किसके साथ चेक करूँ, देखो 2 और 4, 2/4 1/2, ऐसे ही 3/6 1/2, मगर जो तीसरे वाला है LM एंड EF 2.7/5, ये 1/2 नहीं आएगा, ये दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। कैसे लिखेंगे, देखो इधर हमने चेक किया MN और कौन था साथ में DE, MN के साथ चेक किया DE को, तो 2/4 मतलब 1/2। अब MN के एंटी क्लॉक में कौन जा रहा था,
एम एन के एंटी क्लॉक में, चलो तो पड़ेगा हमको ऑर्डर के हिसाब से ही। अगर हम एम एन के एंटी क्लॉक में जाएं तो एम एन के एंटी क्लॉक में आ रहा है एन एल, एम एन के एंटी क्लॉक में कौन आ रहा है एन एल। एंड ऐसे ही डी ई के एंटी क्लॉक में कौन आ रहा है भैया, डी ई था ना, तो डी ई के एंटी क्लॉक में अगर चलेंगे तो कौन आ रहा है ई एफ। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, क्या ये तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि एन एल कितना बैठता है 3 और ई एफ कितना बैठता है 5, तो ये इक्वल नहीं होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक। तो दिस, तो क्या लिखोगे, गिवन ट्राइंगल इज नॉट सिमिलर, गिवन ट्राइंगल्स इज नॉट सिमिलर, गिवन ट्राइंगल्स इज नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट, देखो इस बार साफ दिखाई दे रहा है मेरे को कि 2 साइड गिवन है और बीच का एंगल, ऐसे ही 2 साइड गिवन है बीच का एंगल, तो 2 साइड गिवन हो और बीच का एंगल गिवन हो, तो यार एस ए एस सी तो प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी मेरे को। चलो तो एम एन है 2.5, एम एन को चेक करो पी क्यू के साथ, क्योंकि 2.5/5 मतलब 1/2 आ जाएगा, एम एन अपॉन पी क्यू, तो ये बैठ गया कितना 2.5 कितना बैठ गया 5, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। अब चेक करो एम एल और ये कौन सी आ जाएगी दूसरे वाली क्यू आर, मतलब कि 5/10 इज इक्वल टू ये भी 1/2। तो 2 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या कहते हैं, 2 साइड्स के रेशियो इक्वल हैं और इन्हीं के बीच का एंगल देखना है, एंगल एन एम एल यानी कि एंगल एम कह दो खाली, और इधर एंगल क्यू, ये भी इक्वल है 70 डिग्री। सो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से बोथ ट्रायंगल, अच्छा नाम, बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, तो सिमिलर तो ये है मगर तो नाम बताना मुझे इनका। अब देखो नाम के लिए क्या करना है, यहाँ इस ऑर्डर को, इस वाले ऑर्डर को बहुत ध्यान से देखना है आपको, एम एन पी क्यू, और इस बार एंगल भी इक्वल आए, तो नाम ऐसा रखना है कि जिस प्लेस पे एम होगा उस प्लेस पे उधर क्यू होना चाहिए। आप एम को चाहे कहीं भी रखो, फर्स्ट नंबर पर, चाहे सेकंड नंबर पर, चाहे थर्ड नंबर पर, उसी प्लेस पे आपको क्यू रखना पड़ेगा। तो पहले मैं एम और क्यू को एडजस्ट कर देता हूँ, एम और इधर ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा क्यू से स्टार्ट, इधर एम से स्टार्ट, इधर क्यू से, क्योंकि यही एंगल इक्वल आए इसलिए। अब एम के बाद इस ऑर्डर को पूरा करो, इस ऑर्डर को एम एन, इधर कौन सा पूरा करोगे क्यू के बाद, पी की पूरी करनी है ना, क्यू आ गया तो पी लिखेंगे इस बार। एम एन के बाद अपना आप ही ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा एल, और क्यू पी के बाद क्या आ जाएगा आर। तो ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर, ठीक है। नोट करेंगे इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इस बार 2 साइड और एक एंगल, और ऐसे इधर है 2 साइड और एक एंगल, तो मतलब मुझको चेक करनी पड़ेगी कौन सी, एस ए एस सिमिलरिटी। अब एस ए एस सिमिलरिटी में एक खास बात क्या है कि अगर 2 साइड का रेशो आप चेक कर रहे हो ना, जिन 2 साइड्स का रेशो आप चेक कर रहे हो उन्हीं के बीच का एंगल को आपको चेक करना है। जिन 2 साइड का रेशो आपने लिया है उन्हीं के बीच का एंगल आपको चेक करना होगा। तो इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो क्या किया, इधर तो इसने दिया है ऐसा ही 2 साइड और इन्हीं के बीच का एंगल, ठीक है। लेकिन इधर जो 2 साइड गिवन है, ये एंगल के बीच में नहीं। अगर ये एंगल यहाँ होता, एस ए एस यही तो होती है, एस ए एस ये नहीं होती कि 2 साइड का रेशो और कोई भी एंगल नहीं, 2 साइड का रेशो और उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ये ट्रायंगल भी सिमिलर नहीं होंगे। कैसे, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। पहले हम रेशो वाली लाइन तो लिख देते हैं कि साइड बी सी अपॉन साइड ई एफ, साइड बी सी अपॉन साइड ई एफ, मतलब 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ये तो आ गया। एंड साइड ए बी और साइड डी एफ, ए बी कितना है उधर 2.5 और डी एफ कितना है उधर 5, तो ये भी कितना होगा 1/2। तो एक चीज़ तो हो गई, हेयर रेशियो तो इक्वल आ गया, बी सी अपॉन ई एफ तो इक्वल किसके आ गया है, ए बी अपॉन डी एफ के। बट लेकिन इन्हीं के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए था ना, मतलब एंगल बी इक्वल होना चाहिए था एंगल एफ के, बट एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एफ, क्योंकि 80 नहीं है ना, 80 तो वो वाला है। सो
these two triangle are not similar, these two triangles are not similar, these two triangles are not similar। ठीक है, आइए 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट की तो मैंने जानकारी पूरी क्यों नहीं लिखी, 70 और 80, ये है 70 का, ये 80 का। चलो जी स्टूडेंट, ये 70 डिग्री, ये 80 डिग्री। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो 70 और 80 कितनी होगी, 50, 150 और कितना 30। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल 30 आ जाएगा। एंड ऐसे इधर 80 और 30 110 और 70 180। भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही तो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग चलिए हम अब कंपेरिजन करते हैं। देखो टॉप पे जो एंगल है डी, वो किसके इक्वल है, पी के। पहला तो हमको खुद चूज करना पड़ेगा। अब क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, मैं ज़्यादातर एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें तो डी के बाद क्या आएगा, ई, और उधर हम पी से एंटी क्लॉक चलेंगे तो पी के बाद जस्ट क्या आ रहा है, क्यू, और कितना हो गया 80 का। ऐसे ही इधर अब ई पे आ गए थे हम, ई के बाद एंटी क्लॉक में एफ, और इधर एंटी क्लॉक में क्यू के बाद आर, तो कितना हो गया 30। क्लियर होगी बात। तो क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सिमिलर, सॉरी इक्वल बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी से ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट, नोट करेंगे इसको और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर, ये फिगर बनी हुई है और कह रहा है कि ट्रायंगल ओडीसी एंड ट्रायंगल ओबीई आर सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो गिवन में लिखेंगे इस बात को, ये बात आएगी गिवन में क्या, कि ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, ट्रायंगल ओडीसी और एबीए आपस में क्या है, दोनों सिमिलर हैं। ऊपर वाला ओडीसी, नीचे वाला ओबीए। नाम के अकॉर्डिंग एंगल ओ के इक्वल होगा, एंगल डी बी के इक्वल होगा, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। फिर आगे ये भी गिवन है कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। टू फाइंड, कुछ चीज़ें फाइंड करनी है हमें, उनको भी लिख लेते हैं। टू फाइंड करना है मेरे को एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। तो स्टूडेंट्स ये 3 चीज़ें मेरे को फाइंड करनी है, ठीक है। तो आते हैं सॉल्यूशन पर, आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 2 एंगल गिवन है और 3 एंगल फाइंड करने हैं। 2 एंगल गिवन है और 3 एंगल फाइंड करने हैं मेरे को, और दे रखा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इसी बात का यूज करेंगे, बिकॉज सिंस ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। तो नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है, इम्प्लाइज हाइड इन्फॉर्मेशन। एंगल ओ के इक्वल होगा, एंगल ओ के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा, और अगर हम कहें एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन इस बात को ना इस तरह लिखना ठीक नहीं रहेगा। जब एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा एंगल बनते हैं तो हमने आपको क्लास 9th में समझाया था कि एंगल का नाम पूरा लिखते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बना दिया। मैं एक बार यहाँ पर शो कर देता हूँ। एंगल ओ के इक्वल होगा, वैसे भी ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। डी बी के इक्वल होगा, डी वाला बी के इक्वल होगा, और सी वाला एंगल ए के इक्वल होगा, ठीक है। मगर नाम मेरे को पूरे लिखने पड़ेंगे, पूरी। तो इसको हटाएंगे, ऐसा लिखना गलत होता है अगर एक पॉइंट पर एंगल एक से ज़्यादा बन रहे हैं उस केस में। तो एंगल ओ के इक्वल होगा। अब ओ की हम किसकी बात कर रहे हैं, इस ओ की, मतलब सी ओ डी की। एंगल सी ओ डी इक्वल होगा, इधर ओ कौन है, ए ओ बी। तो बात को हमको पूरा लिखना पड़ेगा डिटेल में। ऐसे ही तीसरा एंगल डी, इधर एंगल डी और इधर एंगल बी। अब डी का नाम पूरा बनाओ, डी मतलब ये वाला, मतलब ओ डी सी, मतलब एंगल ओ डी सी, और बी कौन सा था, इधर वाला, मतलब ओ बी ए। ओ बी ए नाम, एंगल का नाम आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तीसरा सी, और इधर तीसरा कौन है, ए। नाम के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं।
सी का नाम पूरा करो, सी का नाम पूरा होगा ओ सी डी, एंगल ओ सी डी, और इधर ए का नाम पूरा होगा ओ ए बी, ओ ए बी। ये मैंने पूरे कर दिए, ठीक। अब मुझको एक बात बता दो, अब आप मुझे बता दो, अब आप मुझको एक बात बताओ, मेरे को 3 एंगल फाइंड जो करने हैं ना, जो मुझको 3 एंगल फाइंड करने हैं ना, जो मुझको 3 एंगल फाइंड करने हैं, बी ओ सी और सी डी ओ। देखो ये रहा सी डी ओ, सी डी ओ, जैसे ये तो आप जानते हो ना कि डी सी ओ की सी डी ओ लिख लो, एंगल को आप सी डी ओ लिख लो, या एंगल को आप उधर से लिख लो ओ डी सी लिख लो। बात तो डी की हो रही है, बात तो डी की हो रही है ना, तो मैंने इधर लिखा हुआ है ओ डी सी, और ओ डी सी के इक्वल कौन है, ओ बी ए, ठीक है। और ओ डी सी सी कितना है 70, एक तो मेरा आ गया कौन सा, ओ बी ए, नहीं ओ बी ए कहाँ आया अभी, हमको तो ओ बी ए, ओ बी ए, ओ फिगर पूरी कर लेते हैं ना, ओ बी ए, ये मेरे पास 70 का आ गया, ये मेरे पास 70 का एंगल आ गया, ठीक हो गया। और देखते हैं बी ओ सी तो नहीं है ना कहीं, नहीं। अब चलते हैं बाकी फिगर में, बाकी फिगर से फाइंड करेंगे हम लोग। एक बार बताओगे क्या, एट ओ, ओ पे ये एक फिगर बनी हुई है, ये बन रहा है लीनियर पेयर, याद है ना क्लास 9th में, ये फिगर बनी हुई है इतनी, ये बन रहा है लीनियर पेयर, ठीक। तो बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर एट पॉइंट ओ, बाई लीनियर पेयर एट पॉइंट ओ, एंगल सी ओ डी, ये वाला सी ओ डी, एंगल कौन सा, एंगल सी ओ डी कितना होगा 180 माइनस 125, 180 माइनस 125 यानी कि कितना 55 डिग्री। एक आंसर तो आ गया, ये रहा सी ओ डी, सी ओ डी डी होती है की बात है। तो ये एंगल कितना मेरे पास में आ चुका है भैया 55 डिग्री, 55 डिग्री, ठीक है। अब सुनो, जो ट्रायंगल बना हुआ है ऊपर डी ओ सी, इन ट्रायंगल डी ओ सी, इन ट्रायंगल डी ओ सी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल का सम 180 होगा। अगर 2 गिवन है तो तीसरा कितने का होगा, मतलब क्या नाम है तीसरे वाले का, ऊपर देखो ओ सी डी, ओ सी डी होगा 180 में से बाकी दोनों को कर देंगे माइनस। ये सब काम आपने क्लास 9th में किए हुए हैं, क्या कर देंगे इसको हम माइनस, तो 180 माइनस 70 और 55 125 और घटाओगे तो 55, तो ये एंगल भी 55 का आ गया। ओ सी डी, ओ सी डी, ओ सी डी कितना हो गया 55 का। और देखो ध्यान से ओ सी डी ही ओ ई बी के इक्वल है, ओ सी डी ही ओ ई बी के इक्वल है, मतलब ओ ई बी मेरा आ गया। तो बाई फर्स्ट ओ सी डी 55 का, ओ ए बी ओ सी डी के इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि ओ ए बी भी कितना 55 डिग्री। ये मेरे क्वेश्चन का सेकंड आंसर आ गया। अब बचता है डी सी ओ, ये कहाँ है भैया डी सी ओ, अच्छा ये भी आ गया, अच्छा ये तो यहीं आ गया, बस काम खत्म। डी सी ओ और ओ सी डी की तो बात है, ठीक है। तो तीनों 55 ही आ गए इत्तेफाक से, तो नोट कर लेंगे क्वेश्चन, तीनों एंगल 55 55 55। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा इस क्वेश्चन में ना फिगर नहीं दे रखी, फिगर खुद बनानी है लैंग्वेज को पढ़ के। डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। एक ट्रेपीजियम है, जिसमें डायगोनल ए बी और डी सॉरी डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी। तो सुनो, पहले एक आप ट्रेपीजियम बनाओ, ठीक। पहले हमने बनाया एक ट्रेपीजियम है मेरे पास ए बी सी डी, और डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम ए सी बी डी, इसके दोनों डायगोनल हो गए ए सी और बी डी। इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, तो गिवन क्या हुआ ए बी और डी सी आपस में पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी। आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, मतलब कि दोनों डायगोनल पॉइंट ओ पर अपने आप को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। यूज ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल सो दैट ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। अब अगर आपको याद हो ना, हमने क्वेश्चन किया हुआ है पहले भी, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है।
मगर एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 9 में हमने वो सेम यही क्वेश्चन किया था, वहाँ पर किया था हमने बीपीटी का यूज करके। अब ये साफ लिखा हुआ है कि यूज ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करके फाइंड करना है, शो करना है, ठीक है। तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन गिवन है मेरे पास कि ए बी और डी सी पैरेलल है, ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है, और ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है। तो जरा एक बात बताओ, हमने किया ए बी, मैंने ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल मैंने दोनों यहाँ से बाहर निकाल लिए। अब आप ये कहोगे कि इन्हीं को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो जो रिलेशन दिया हुआ है ना वो इन दोनों पैरेलल लाइन को दिया हुआ है कि दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन में तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना, नॉन पैरेलल में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने वो ट्रायंगल लिया जिनमें दोनों लाइन आ रही है। अब एक बार बता दो, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ए बी और डी सी पैरेलल हैं और इन पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो इन एंगल का क्या होता है आपस में, ये दोनों एंगल कैसे होते हैं आपस में, इक्वल होते हैं, ठीक। तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे आप, सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, जो क्लास 9 की ज्योमेट्री थी वो सब आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, डी को लिखो, एंड बी डी इज ए ट्रांसवर्सल, बी डी क्या है मेरे पास, ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा, ये एंगल इक्वल होंगे, नाम बताओ इसका। अच्छा बीच में पॉइंट ओ भी लिया मैंने, है ना, तो ओ बी ए इक्वल होगा ओ डी सी, इक्वल होगा ओ डी सी, मतलब ओ बी ए इस ट्रायंगल में, ओ डी सी इस ट्रायंगल में, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक। अब यही चीज़ आप, इसी चीज़ को आप इस तरह मत देख करके अब इस तरह देख लें एक बार, तो अब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। फिर लिखो इस बात को, सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, since AB parallel to DC and AC is a transversal and AC is a transversal, तो अब कौन से एंगल इक्वल होंगे, यहाँ O पॉइंट था, OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू होगा एंगल OCD, मतलब कौन कौन से एंगल, OAB, इस ट्रायंगल में OAB और इस ट्रायंगल में OCD। आपको फिगर सिर्फ ये बनानी है, फेयर, ये आप नोट कर लेना रफ के लिए। तो ये बात समझ में आ गई आपको, एक तो मैंने इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाया, एक मैंने इन दोनों एंगल को भी इक्वल दिखाया, और ये दोनों एंगल तो इक्वल हैं ही, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ध्यान से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे तो ए से भी काम चल जाएगा, अगर आप चाहो तो हम ए तीसरे एंगल की जरूरत नहीं है, और ना मैं लिखूंगा दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, इसको हटाओ, ये क्या वाईफाई जैसा सिंबल बन गया। अगर दो एंगल भी इक्वल हो रहे हैं मेरे पास अगर, तो भी मैं ए ट्राइंगल सिमिलरिटी से लिख सकता हूँ। तो क्या लिखेंगे हम, बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी दीज बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब ट्राइंगल OAB। अब देखो नाम की प्रॉब्लम आएगी आपको, तो आप नाम कैसे लिखोगे, सुनो मेरी बात, या तो जिस तरह एंगल आए इस तरह लिख दो, चलो एंगल के जैसे लिख देता हूँ, चाहे तो ये वाला एंगल लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों बातें ठीक रहेंगी। क्या लिखोगे, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, OBA सिमिलर टू ट्राइंगल ODC, मतलब एंगल O के इक्वल होना चाहिए, वर्टिकल अपोजिट, B होना चाहिए D के इक्वल, देखो B वाला D के इक्वल, ये बात ठीक हो जानी चाहिए बस, और A वाला C के इक्वल, A वाला C के इक्वल, ठीक। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी, हटाओ, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड विल बी क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो पहले हमने एंगल क्राइटेरिया का यूज किया, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करा। सिमिलर प्रूव करने के बाद अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में होंगी, ठीक है। कौन कौन सी, OA के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है,
ओ ए के कोरस्पोंडिंग में कौन सी साइड है, ओ सी, और ओ बी के ओ डी। तो ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए के कोरस्पोंडिंग ओ सी इम्प्लाइज ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। यही आपको प्रूव करना था। तो पहले हमने एंगल सिमिलरिटी का यूज करके दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव किया। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो हमने तो हमने यूज़ किया कि देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड विल बी प्रोपोर्शनल, और अगर इनकी साइड प्रोपोर्शनल हैं कोरस्पॉन्डिंग तो हमने लिख दिया ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो नोट करेंगे तुरंत और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। फिगर मैंने बना दिया इधर, और फिगर क्वेश्चन में गिवन है। इस बार कह रहा है कि इन दिस फिगर, इस फिगर में क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर का रेशियो इक्वल है। इस फिगर में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी मगर करना पड़ेगा। क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन पी आर, ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, और साथ साथ एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। ये जानकारी दे रखी है। और कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करो। ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, तो पहले जिन ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है ना, उनको अलग बना लिया करो। ट्रायंगल पी क्यू एस, पी से स्टार्ट करते हैं, पी क्यू एस को मैंने अलग निकाल दिया। ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा एस, और यहाँ पर एक एंगल गिवन है कौन सा 1। टी क्यू आर तो पूरा ट्रायंगल बड़े वाला अपना है इसमें, टी क्यू आर। अब हमको इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, मगर कौन सी सिमिलरिटी से करें ये हमको कौन बताएगा पेपर में आगे, ये हमको क्वेश्चन ही बताएगा। क्योंकि देखो आपको एक रेशो गिवन है, एक एंगल गिवन है। जब आपको एक रेशो गिवन है और एक एंगल गिवन है तो मुझे बता दो कौन सी सिमिलरिटी यूज होती है। ये तो होती है ना, यही करेंगे फिर तो। चलो, मगर कैसे करेंगे, देखो बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना एक बात। सबसे पहले हम ट्रायंगल पी क्यू आर में आते हैं, बहुत ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि मुझे पता है आपको ट्रायंगल ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा पी क्यू आर, तो मैं उसको अलग बनाता हूँ एक बार। अगर आपको अब दिखाई दे रहा हो ना, अब तो पी क्यू आर, पी ये क्यू और ये लाइन जो आर को एस से ज्वाइन कर रही है, ये वाली, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में एंगल 1 और 2 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। क्यों इक्वल है, गिवन है। और 9th क्लास की थ्योरम है कि अपोजिट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर अपोजिट। तो एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी पड़ रही है, पी आर, एंड एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी पड़ रही है, पी क्यू। क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये हुआ साइड्स, ये क्यों हुआ, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। ये क्यों हुआ, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इसको मान लो फर्स्ट, इस चीज़ को क्या मान लो फर्स्ट। अब ये लेते हैं नाउ, अब हमारे पास एक रिलेशन ये भी तो है जो गिवन है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये भी तो गिवन है मेरे पास। चलो शुरू करते हैं। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। पी आर की जगह ये रख दो पी क्यू, पी आर की जगह मैंने क्या रख दिया, पी क्यू। इसमें हमने क्या किया, पी आर जगह पे क्या रख दिया, पी क्यू। ठीक, अब जिन ट्राइंगलों में मेरे को सिमिलरिटी चेक करनी है, क्यू आर, अच्छा एक काम करो, इनको रेसिप्रोकल कर दो। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। अब ये बात देखो, क्यू एस अपॉन क्यू आर, देखो क्यू एस अपॉन क्यू आर, क्यू टी अपॉन क्यू पी। इधर रेसिप्रोकल नहीं किया क्या हमने, इधर हमने रेसिप्रोकल नहीं किया, इधर हमने, अच्छा वैसे जरूरत नहीं है, तुम रेसिप्रोकल करो ही मत, ऐसे रहने सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर अपॉन क्यू एस, सिंपल रखो, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। बताओ क्या समझ में आ रहा है। ये दोनों साइड, इन दोनों साइड का रेशो इक्वल आ गया, और इन्हीं के बीच का एंगल इक्वल है क्या, है क्या बताओ। हाँ है भाई, ये एंगल क्यू ही तो है, दोनों में कॉमन है ना, जितना एंगल यहाँ बन रहा होगा उतना यहाँ बनेगा। दोनों फिगर हमने यहीं से निकाली है ना, ये एंगल भी तो वन ही है भाई। जब ट्रायंगल टी क्यू आर ले रहे हो तो भी क्यू की मेजरमेंट वही रहेगी, जब पी क्यू आर ले, जब
पी क्यू एस लोगे तो भी क्यू की मेजरमेंट वही मिलेगी, एंगल क्यू तो यहाँ कॉमन है। आल्सो एंगल क्यू इज कॉमन, मतलब क्यू एंगल कॉमन है, दोनों में आ गया। तो इस इंफॉर्मेशन से इन दोनों ट्राइंगलों में और इस इंफॉर्मेशन से तो इन ट्राइंगल्स पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर एंड कितना टी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में वी हैव अबाउट टू इंफॉर्मेशन, वी हैव अबाउट टू इंफॉर्मेशन, इन दोनों इंफॉर्मेशन से वी हैव टू इंफॉर्मेशन। तो यूजिंग कौन सी क्राइटेरिया यूज किया है, SAS, यूजिंग SAS सिमिलरिटी यूजिंग SAS सिमिलरिटी। तो हमने क्या किया, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को कि QR अपॉन QS, QR अपॉन QS और QT अपॉन PQ, QT अपॉन PQ, मतलब इन दोनों साइड का रेशो और उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो SAS सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन कौन से, PQS सिमिलर टू TQR। देखो मैंने आपको नाम लिखना समझाया हुआ है, लेकिन जिन क्वेश्चन में प्रूव करना होता है ना, उसमें आप नाम अपना वहीं से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन था, नोट करेंगे तुरंत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और इस बार फिगर नहीं है, लैंग्वेज को पढ़कर फिगर बनानी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं जिसमें लैंग्वेज को पढ़कर फिगर बनानी पड़ती है। तो कह रहा है कि S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR ऑफ ए ट्राइंगल PQR। मतलब क्या कहने का, एक ट्राइंगल PQR है, एक ट्राइंगल PQR है, S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR साइड पर पॉइंट S एंड QR साइड पर पॉइंट T। S and T are the sides of, are the points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P, ये इस तरह से है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, एंगल P और RTS इक्वल है। शो करना है मेरे को कि एंगल ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RPQ को और RTS को सिमिलर प्रूव करना है। एक डिटेल दे रखी है कि एंगल P और एंगल RTS इक्वल है और ये बात प्रूव करनी है। तो इन ट्राइंगल पहले बनाते हैं अलग से, RPQ। तो ट्राइंगल RPQ तो मेरे को दिखाई दे रहा है पहले से, फिर भी बनाता हूँ सेपरेटली, RPQ और RTS, इसको ज्वाइन तो करो पहले, RTS तो ये दोनों ट्राइंगल हमने यहाँ पर बना दिए। अब हमको क्या करना है, सिमिलरिटी का यूज कर इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक, तो देखो एक जानकारी मेरे पास में है कि एंगल P, ये एंगल P और एंगल RTS इक्वल है, एंगल P और एंगल RTS तो इक्वल है। इसको लिखो पहले, इन ट्राइंगल, हम इन दोनों ट्राइंगल्स में है, ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। जिन क्वेश्चन में प्रूव करना है ना, उसमें नाम की टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, जिस नाम में उसने कहा है उसी नाम में लिखना है आपको। हम हैं इन दोनों ट्राइंगल में, RPQ एंड RTS में। ठीक, एक जानकारी गिवन है कि P और RTS के इक्वल है एंगल P। इस P का नाम पूरा बनाना है मेरे को, एंगल P कह रहा है ना वो, और एंगल P मतलब बड़े ट्रायंगल के अंदर ये रहा एंगल P, RPQ। तो एंगल RPQ इक्वल टू एंगल RTS, एंगल RPQ मतलब RPQ ये वाला एंगल और RTS ये वाला एंगल, दोनों आपस में इक्वल है। एक और देख के बताओ, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो जो ये एंगल R है, ये दोनों ट्रायंगल में सेम मेजरमेंट देगा क्योंकि कॉमन है। PRQ में वही R आ रहा है, SRT यहाँ भी वही R आ रहा है, एंगल तो वो ये मेजरमेंट सेम होगी। तो क्या नाम लिखोगे भैया, एंगल
अच्छा ये कैसे हुआ, गिवन, ये कैसे हुआ, गिवन एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस आर टी, ये क्या हुआ, कॉमन, ये क्यों हो रहा है, ये कॉमन है, तो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस और एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस आर टी। तो दो एंगल इक्वल हो गए ना, अगर दो एंगल इक्वल हो रहे हैं तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से दीज टू ट्रायंगल, नाम वो लिख देना तो दिया हुआ है बुक में, प्रूव वाले क्वेश्चनों में, आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम इन क्राइटेरिया का यूज करके कर रहे हैं, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो ये हम पार्ट 1 इसका नाम रखेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सब क्राइटेरिया एक बार रिवाइज कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के नाम से।